Rahim and Assalamu alaikum. This is Tariq Saeed from Government Girls Degree College Hala, and today we have the same topic, that is adverb. And in adverb आज हम पढ़ेंगे adverbs of frequency. Adverbs of frequency. तो आपको ये पता होना चाहिए कि adverb of frequency जो होता है वो हमें बताता है कि how often, क्या आंसर करता है हमें how often. समझ में आ गई बात? तो ये how often हमें आंसर करता है, या how oftenly you can pronounce it, how often और how often, okay, as you wish. So इसको समझने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा कि इनके वर्ड्स कौन कौन से हैं जो हमें यूज करते हैं इसमें. मोस्टली, sometimes, often, usually, frequently, seldom, daily, again, generally, never, and so on. These type of words we use क्या कि जिसको हम कहते हैं क्या, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये सारे के सारे एडवर्ब्स जो मैंने आपके सामने कहे, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर. दीज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. द वन इज डेफिनेट एंड द सेकंड इज इंडेफिनेट. ठीक है, जो इनडेफिनेट की आप डेफिनेशन समझ लें ताकि आपको डेफिनेट खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनडेफिनेट में क्या होता है, डज नॉट स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट टाइम फ्रेम. ठीक है, तो जो इनडेफिनेट एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तो वो डिफाइन क्या करेगा, उसमें कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बयान नहीं किया गया होगा. समझ में आ गई? जैसा कि आप इन वर्ड से अंदाजा लगा सकते हैं कि समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम नहीं है. ठीक है, टाइम बाउंड नहीं है. ठीक है, नाउ if we see opposite side, ठीक है, जब हम डेफिनेट साइड को देखते हैं ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट डू वी सी, वीकली, डेली, ईयरली. अब हमें पता है कि वीकली, वीक कितने डेज का होता है, 7 डेज का. दैट वी नो दैट अबाउट इट. सो एक टाइम फ्रेम मौजूद है. ठीक है, फिर डेली आपको पता है 24 आवर्स हैं आपके पास डेली, तो आपके पास टाइम फ्रेम है. फिर ईयरली आपको पता है 12 मंथ्स हैं. ठीक है, सो यहां पर आकर आपको ये समझ में आ जाता है जनाब कि यहां पर टाइम फ्रेम मौजूद है. ठीक है, अब हम आते हैं इसको समझने के लिए कि इसको समझें कैसे. अब हम जाएंगे पहले सेंटेंस पे, अपनी पहली एग्जांपल पर जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट, शी नेवर वेंट टू स्कूल. शी नेवर वेंट टू स्कूल. सो व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज में अगर हम बात करें, इसमें पहले हम नेवर पे बाद में आते हैं, हम परसेंटेज को पहले देखेंगे इसकी. ये परसेंटेजेस जो मैंने इस पे लिखी हुई है, ये assumptions है सारी की सारी. कोई परफेक्ट आप इसको रूल मत बना लीजिएगा, बट समझाने के लिए, ठीक है, और दिमाग में रखने के लिए चीजों को, आपको ये इसका परसेंटेजेस का सिर्फ पता होना चाहिए. ठीक है, बहरहाल कहीं पर ये वेरी भी कर सकती हैं. ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन हो सकती है. शी नेवर का मतलब 0%, यानी कभी भी नहीं. शी नेवर वेंट टू स्कूल. सो हाउ ऑफ्टन डिड, आप सवाल करेंगे इस सेंटेंस से, हाउ ऑफ्टन डिड शी गो टू स्कूल, तो इस सेंटेंस में से ही जवाब क्या आ जाएगा, नेवर. ठीक है, यानी कि नेवर. देन सेकंड एग्जाम्पल पे हम आएंगे, तो इसमें हमारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया वो क्या हो गया, नेवर. ठीक है, दे हार्डली एवर टॉक टू ईच अदर. इससे सवाल करेंगे सेंटेंस से. अब इसका परसेंटेज आपको तकरीबन क्या है, 5% to 9% ही वो बात एक दूसरे से करते हो तो करते हो, अदरवाइज वो इससे ज्यादा बात एक दूसरे से करते ही नहीं है. तो क्या हम यहां पर क्या लगाएंगे, हार्डली एवर. समझ में आ गई बात? ये भी आपको सीखना है, इसका यूसेज भी आपको आना चाहिए. ठीक है, सो दे हार्डली एवर टॉक टू ईच अदर. वो बड़े कभी कभार, शायद कभी एक दूसरे से बात करते हैं. हाउ ऑफ्टन डू दे टॉक, मतलब वो कितनी बार वो बात करते हैं, या क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है. तो हार्डली एवर, बहुत ही मुश्किल से कभी. ठीक है, सो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो व्हाट, 5% to 9% ही आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, इसमें थोड़ी वेरिएशन भी हो सकती है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं. देन थर्ड एग्जांपल पर जब हम आते हैं, सो व्हाट, यू सेल्डम प्ले क्रिकेट. आप कभी कभार क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है, सो अब
ये तकरीबन कभी कभार से मुराद आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 10 to 19%। द यूज ऑफ सेल्डम इज ऑल्सो बीइंग टॉट टू यू हियर, ठीक है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सो हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले, हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले, यानी तुम कितना खेलते हो, तो क्या जवाब आ जाएगा सेंटेंस में से, सेल्डम। So seldom is actually what your answer adverb of frequency. Very good. अब हम जाएंगे जनाब फोर्थ सेंटेंस में देखेंगे she occasionally puts on makeup. She occasionally puts on makeup. परसेंटेज क्या बनेगी, तकरीबन 20% to 30%, ठीक है, तकरीबन, ठीक है, मैं बार बार तकरीबन का वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इसमें वेरिएशन भी हो सकता है। सो शी ओकेजनली पुट्स ऑन मेकअप, तो यानी कि वो रोजाना मेकअप नहीं करती, जब भी कोई ओकेजन आता है तो वो क्या करती है, फिर वो मेकअप करती है, जैसे किसी की शादी है, ब्याह है, या पार्टी है, या कहीं इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर उसको जाना पड़ता है, सो जहां पर तब तो उस वक्त कर सकती है। तो फिर अब इसमें ऐसे सवाल आप क्रिएट कर सकते हैं, शी ओकेजनली पुट्स ऑन मेकअप, हाउ डज शी, हाउ ऑफ्टन, व्हाट्स द क्वेश्चन, कीवर्ड्स क्या है हमारे, हाउ ऑफ्टन डज शी पुट ऑन मेकअप, हाउ ऑफ्टन डज शी पुट ऑन मेकअप, सो आंसर विल बी occasionally. Okay, now coming to the fifth example, we see that we sometimes go out to dine. We sometimes go out to dine. Dine का मतलब होता है डिनर करने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ बाहर जाता है इंसान। So how often do we go out to dine? कब, कितनी बार हम जाते हैं बाहर खाने के लिए, so sometimes. Okay, so परसेंटेज में अगर आप इसको लेकर आना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 40% to 50%, ठीक है, वो जाते रहते हैं बाहर, ठीक है। तो मेरे ख्याल तो इसको 40% पे ही रखें आप, ठीक है, बल्कि इसका 50% में हटा देता हूं, इसको मुझे एतराज है, इसको आप 40% ही समझ लें, बल्कि 30 to 40% पे हम इसको लेकर चले जाते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। तो और उसके बाद कहाँ है, हम लोग आ गए नंबर 6 पे, दे ऑफ्टन चैट ऑन व्हाट्सएप, दे ऑफ्टन या ऑफ्टन चैट ऑन व्हाट्सएप। तो परसेंटेज में आप जब इसको समझेंगे तो क्या 60 to 70% दे चैट ऑन व्हाट्सएप, आप लोगों के मामले में शायद ज्यादा हो, 100% हो, दैट आई डोंट नो अबाउट इट, व्हाई, बिकॉज पाकिस्तान में इसका यूसेज है वो कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। सो खाना भी किसी ने अच्छा पका लिया तो वो भी व्हाट्सएप पे बताता है यार मैंने ये बनाया है, ठीक है। और किसी की शिकायत भी करनी हो तो भाई आज ये अम्मी ने मुझे डांट दिया, तो फौरन अम्मी ने डांट दिया, अब्बू ने क्या बोल दिया, मीन्स यू, अब बहुत यूज होता है हमारे पास तो इसकी चैट, ठीक है। मैं ये जर्नली बात कर रहा हूं तो इसलिए मैंने इसकी परसेंटेज थोड़ी कम रखी है। सो दे ऑफ्टन चैट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, सो तकरीबन 60 to 70% वो बातचीत करते हैं। हाउ ऑफ्टन डू दे चैट, तो कितना वो बात करते हैं व्हाट्सएप पे, सो ऑफ्टन या ऑफ्टन, ठीक है। सो नाउ दिस, ये जो आंसर्स हमें मिल रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, वेरी गुड, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो आंसर्स जितने भी हम सेंटेंसेस से निकाल रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू, तो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आगे चलते हैं, माई स्टूडेंट्स नॉर्मली कंप्लीट देयर होम टास्क, माई स्टूडेंट्स नॉर्मली कंप्लीट देयर होम टास्क, मेरे जो स्टूडेंट्स है वो नॉर्मली यानी क्या करते हैं, घर का काम कंप्लीट करते हैं, जो भी मैं उन्हें घर का काम देता हूं वो कंप्लीट करके लेके आते हैं। बाकी तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब सेंटेंस है ये, सिर्फ हकीकत से इसका ताल्लुक है या नहीं है इसको मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। हाउ ऑफ्टन डू माई स्टूडेंट कंप्लीट देयर होम टास्क, यानी ऐसा का कितनी बार होता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो कंप्लीट करके लाते हैं क्या, होम टास्क। सो नॉर्मली, तो जब हम नॉर्मली यूज करते हैं तो एटलीस्ट इसका जो परसेंटेज बनेगा वो कितना, 80% बनेगा, ठीक है ना, एटलीस्ट, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर ये सॉरी सेंटेंस नंबर जाएंगे 8 पर, शी यूजुअली बैक बाइट्स, शी यूजुअली बैक बाइट्स, ठीक है। अब तो इस शी की जगह आप ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब ही भी बहुत ज्यादा बैक बाइट करते हैं, ठीक है ना। पहले तो सिर्फ यही समझा जा रहा था कि सिर्फ शी बैक बाइट करती हैं, अब तो ही भी माशाल्लाह से पेज शायद ज्यादा ही करते हो। तो खैर
शी यूजुअली बैक बाइट्स, तो यहाँ पे परसेंटेज मैंने क्या लगाई है 90%, ठीक है। सो 90% आप जब भी गॉसिप्स करते हैं लोग, ठीक है, तो क्या करते हैं वो बैक बाइट करते हैं, जो कि सख्त क्या है, गुनाह है, ठीक है। जब हम बैक बाइट कर रहे होते हैं तो हम अपनी नेकियां किसी और के पलड़े में डाल रहे होते हैं, इसका एक एस्पेक्ट ये है। फिर दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि हम किसी अपने भाई का मतलब गोश्त खा रहा होता है, एक एस्पेक्ट इसका ये है, यानी यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। फिर इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं कि थर्ड इसका एस्पेक्ट है जो मैंने प्रैक्टिकली देखा एक जगह, जहाँ एक बुजुर्ग के साथ में बैठा हुआ था और एंड एक चिड़िया उड़कर आई और एक शीशे के सामने बैठी। शीशा कुछ इस तरह का था जो मिरर था, मिरर के साथ यहाँ पे कंघी रखने की भी जगह थी, तो उस कंघी रखने की जगह पर जो चिड़िया थी वो आकर बैठी और वो उस अक्स को अपने क्या करने लगी, चोंच मारने लगी। तो उस चोंच मारने से क्या हुआ, मुझे उन बुजुर्ग ने कहा कि देखो इस चोंच तो ये मार रही है पर इसका ही अपना ही नुकसान होगा, उस अक्स का तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह जब हम बैक बाइटिंग करते हैं तो जिसकी हम बैक बाइट कर रहे हैं उसका तो कोई नुकसान नहीं है, उसको तो फायदा ही फायदा है, बट हमारा अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, दैट वी डोंट नो। सो खैर अब हम वापस सेंटेंस पे आते हैं। ये तो इसका एक सोशली थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने निकाला है इसका, मैनर्स से रिलेटेड या एथिक्स से रिलेटेड। सो शी यूजुअली बैक बाइट्स, ठीक है। सो हम सवाल करेंगे सेंटेंस से, हाउ ऑफ्टन डज शी बैक बाइट। सो कितनी बार वो बैक बाइट करती है, यूजुअली अक्सर जब भी कोई जाकर बैठता है उसके पास तो वो शुरू हो जाती है कभी किसके बारे में कभी किसके बारे में, ठीक है। और याद रखिएगा जब कोई किसी के बारे में बैक बाइट करता है तो जब आप उठ के जाते होंगे तो आपके बारे में भी जरूर वो बैक बाइट करते होंगे, तो ऐसे लोगों से जरा होशियार रहा करें आप लोग प्लीज। थैंक यू, आगे चलते हैं। लास्ट सेंटेंस के, they always pray five times a day. They always pray 5 times a day. When we say always, so what happens? Almost 100%. Almost 100% इसका होगा क्या कि how often do they pray 5 times, कि वो कितनी दफा ऐसा होता है कि वो रोजाना 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, तो क्या होगा, ऑलवेज, ठीक है, जो हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज हम पर क्या है, फर्ज है, ठीक है। सो ये सेंटेंस तो मेरे ख्याल में सब पर ही लागू होना चाहिए कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नमाज पढ़ें। एंड विद दिस मैसेज आई एम गोइंग टू एंड माय लेक्चर ऑफ टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।